हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो अपना चैप्टर का नाम है क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर आप लोगों ने चैप्टर 8 को पढ़ रखा है तभी ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसमें हम क्या देखेंगे, ऊंचाई और दूरियां। ऊंचाई और दूरियां, तो ऊंचाई और दूरियों में ये हमें 4 पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम अच्छे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, क्या होती है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इनको अच्छे से समझेंगे, फिर इस चैप्टर के एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अपनी है, ये धरातल है, मतलब कि धरती है, भूमि है। ठीक है, ठीक, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, इसको ए बी नाम दे देते हैं। ये एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर एक आकाश में पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, ये मान लिया ये पतंग है। क्या है, पतंग। ठीक, पतंग है। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये लड़का इस पतंग को देख रहा है। क्या कर रहा है, इस पतंग को देख रहा है। तो अच्छे से देखो, ऐसे हमको इसको देखते हैं, ये देख रहा है। जब ये देख रहा है तो ये हो गई है दृष्टि रेखा। कैसी रेखा है, दृष्टि रेखा। जो कुछ हम देखते हैं, जो रेखा बनती है उसे ही कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक, और मान सकते हैं यहाँ पर एक कोई बॉल पड़ा है। ये धरातल पे, भूमि पे एक कोई बॉल है। यहाँ पे मान लिया ये बॉल है। ये बॉल है मतलब कि एक गेंद है। मान लो इसको भी देख सकता है, मान लो उसको देखे, या फिर इसको भी देख सकता है, अगर मान लो ऐसे देख रहा है। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखना, ये गेंद है, तो ये भी देख रहा है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, दृष्टि रेखा है। क्या है, दृष्टि रेखा। इसको सही कर लेते हैं, ये दृष्टि रेखा है। तो ये भी अपनी दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा या तो ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है। ये आप लोगों ने यहाँ पर, हमने आप लोगों को बताया, मतलब कि जो कुछ भी हम या फिर ऊपर या फिर नीचे देखते हैं उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये अपना दृष्टि रेखा हो गया। अब ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये भी एक क्षैतिज रेखा ही है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये धरातल के समांतर, धरातल की जो समांतर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक, तो ये अपनी हो गई है क्षैतिज रेखा। यहाँ पर खींचते हैं, ये है अपनी क्षैतिज रेखा। ये हमने खींच दिया, ये ही हो गई है क्षैतिज रेखा। क्या हो गई है, क्षैतिज रेखा। ठीक, ये अपनी हो गई है क्षैतिज रेखा। ठीक, अब यहाँ हम पढ़ते हैं उन्नयन कोण। क्या पढ़ते हैं, उन्नयन कोण। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है उसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, वो अच्छे से याद रखना कि जो उन्नयन कोण होता है क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। क्षैतिज रेखा के कहाँ होता है, ऊपर। और जो अवनमन कोण होता है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का ये भी कोण होता है, लेकिन ये जो अवनमन कोण होता है हमेशा क्षैतिज रेखा के कहाँ होता है, नीचे होता है। क्या होता है, नीचे होता है। तो ये अपना कोण हो गया है अवनमन कोण। क्या हो गया है, अवनमन कोण। अवनमन कोण। आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आगे होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, हमने बताया जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ चीजें देखते हैं, ऊपर देखें या फिर नीचे। अगर ऊपर देखेंगे, जो आंख द्वारा एंगल जो बनता है तो उसे उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, उन्नयन। अगर नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। ऐसे याद कर सकते हैं। जिस रेखा से देखते हैं उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लो ऊपर कोई चीज देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा से जो चीज देख रहे हैं उसके बीच की ये जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, वो जो रेखा बननी है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। अगर नीचे देखेंगे, कुछ भी देखें, ऊपर देखें या फिर नीचे, तो देखने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, रेखा। ठीक है, और ये धरातल के समांतर, ये जो धरातल है, धरती भूमि है, इसके समांतर कोई रेखा खींची जाती है। आंख से देख रहे हो तो आंख के बिल्कुल सीधी रेखा, आंख से देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी रेखा जो हो गई है, जिसे देख रहे हैं, इसके जो सीधी रेखा बन रही है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये अपनी हो गई क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब उन्नयन और अवनमन कोण।
उन्नयन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण है, अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का बीच का कोण है। तो अंतर क्या है, जो उन्नयन कोण है वो हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर हो गया, मतलब कि इसको हम ऊपर देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण को होता है हमेशा क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, मतलब इसे हम नीचे देखकर जो नीचे देखेंगे उससे जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, ये सभी आप लोग पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब हम एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले हम धरातल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, धरातल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, उदाहरण नंबर 1 है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले धरातल मतलब कि धरती बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक धरती बना रहे हैं, ये मान लेते हैं ये धरातल हो गया है। इस धरातल पर एक क्या है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधी, ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधी एक मीनार खड़ी है। आप लोग चाहे तो इस साइड बना ले या फिर उस साइड, किसी भी साइड बना सकते हैं। तो मान के चल रहे हैं ये हमने एक मीनार बना ली, क्या बना ली है, ये मीनार, ये अपनी मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक कोई बिंदु ले लो, इसके उस बार भी ले सकते हैं, इस बार भी ले सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है। ठीक है, बिंदु से जो मीनार के पाद से, ये जो मीनार है ये इसका पाद बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है। ठीक है, कोई मीनार होती है, इसका जो धरातल पे जो बिंदु पड़ रहा है उसे कहते हैं पाद बिंदु, जो ऊपर शीर्ष है इसे शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यहाँ देखो, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर आगे लिखा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण अभी बताया है। जो उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, मतलब कि नीचे से जब देखते हैं ऊपर तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। अच्छा देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि इस बिंदु से मीनार का ये जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये जो है ये कितना है यहाँ पे अपना, ये कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर ये जो धरातल है, धरातल ही दृष्टि रेखा, यहाँ पर कोई व्यक्ति तो है नहीं जो देख रहा है कि दृष्टि रेखा अलग से बनेगी, उतने क्षैतिज रेखा अलग है, धरातल अलग है। अब यहीं से इस बिंदु से बन रहा है, तो इस बिंदु का ये जो धरातल ही क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, हम इनको कोई नाम दे देंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक बार हम फिर से चित्र को आप लोगों को बताते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से देखो, लिखा है धरती पर, तो हमने एक धरती बना दिया, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब कि सीधी खड़ी है, तो ये हमने मीनार ए बी मान लिया है। ठीक है, अब मीनार के जो पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर एक क्या है, ये देखो एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो उन्नयन कोण नीचे से जो ऊपर बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कितना अपना बन रहा है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है, तो जो निकालना है उसको मान सकते हैं। माना, अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, माना मीनार की लंबाई, मीनार ए बी की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं। ये मीटर में है तो इसको मीटर में मानेंगे हम, एच मीटर। क्या मान लिया, एच मीटर है। ठीक है, अब यहां देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब आप लोगों को पता होगा, हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, जो त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हमने बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार। क्या, लंब बटे आधार। अब अच्छे से देखो, ये अपना कोण है न्यून कोण, इसके सामने, न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब। और न्यून कोण से सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार। तो लंब और आधार की हमें आवश्यकता है, जो कि किसमें होता है, टैन थीटा में, कॉट थीटा में भी होता है। ठीक है, तो अभी चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इसमें अनुप्रयोग तो योजी होंगे, मतलब त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए अगर ये चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टैन थीटा। क्यों टैन थीटा लगाएंगे, क्योंकि आधार और लंब की आवश्यकता है। ठीक, आधार हमें पता है और लंब निकालना है, तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टैन
थीटा, थीटा कितना है 60 बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं और आधार कितना लिख सकते हैं BC या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। ठीक, बराबर ए बी यहाँ देखो ए बी को हमने क्या माना है H। ठीक, BC कितना है अपना 15, H का मान चाहिए, ये बटे में इधर आ जाएगा गुड़े में, ये बटे में इधर आ जाएगा गुड़े में, तो आ जाएगा कितना 15 √3 बराबर H। पलट के लिख देंगे H बराबर कितना आएगा 15 √3, मीटर में था तो ये मीटर में आंसर आ गया है। ठीक, लास्ट में लिख देंगे अतः, जो निकालना है जो माना मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है 15 √3 मीटर। ठीक, आप लोग चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं 1.732 और इसका बाद इसका मल्टीप्लाई कर दें तब भी पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं।